Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead बच्चों, we are almost about to finish this exercise as well. सिर्फ दो sums बचे हैं. Let's understand what question number 13 has in store for us. ये एक MCQ नजर आ रहा है. यहाँ पर हमको R to R दिया गया है. f of x is given to us as 3 minus x cube whole bracket raised to 1 upon 3. We've got to find out f of f in terms of x हमको दिया गया है और चार ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों. मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट. ऐसे टाइप के सम्स यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं. ओके, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. अब हमको f of f फाइंड करना है. हमको f of x दे दिया गया है. सम इजी तो बहुत है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. अब f of x हमको दे दिया गया था कि 3 minus x cube raised to 1 upon 3 and we've got to find out f of f. अब f of f को लिखने का एक और तरीका है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो o के बाजू होता है वो अंदर f of x बन जाएगा. इसका मतलब क्या है, हम लोग f of x जो है ये f में ही सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. यानी जो मेरे पास में f of x है, जहां पर x दिख रहा है वहां पर मैं f of x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. इसका मतलब ये 3 माइनस वैसे के वैसा रह गया. अब जहां पर x दिख रहा है वहां पर मैं ये f of x सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 तो आ गया और ये क्यूब टर्म है, ये क्यूब में भी है एंड होल ब्रैकेट रेज टू 1/3 भी आ गया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन बच्चों. ये 3 वैसे के वैसा आ गया, ये माइनस साइन वैसे के वैसा आ गया. x के जगह पे हमने क्या किया, 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 सब्स्टिट्यूट कर दिया. यानी x के जगह पर ये टर्म आ गया, ये क्यूब तो वैसे के वैसा और ये 1/3 वैसे के वैसा हो गया. ओके, नाउ हम लोग करेंगे क्या बच्चों, अब देखते हैं. यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसिस हम लोग यूज कर सकते हैं. ये 3 वैसे के वैसा. अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, दो पावर्स है हमारे पास में, वो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पावर्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास में. तो 3 माइनस एक्स क्यूब होल ब्रैकेट रेज टू 1/3. आई विल ऑल्सो कीप ऑन राइटिंग. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n and एक और वाला है a raised to m whole bracket raised to n a raised to m into n. दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. when the base is same we can add the powers और जब एक ही बेस है, दो पावर्स है हमारे पास में, वो दो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, ये 1/3 into 3 is going to give me 1. अब देखते हैं क्या हो जाएगा. let's simplify this, let's understand. ये 3 माइनस 3 और ये माइनस इंटू माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा रेज टू 1/3. अगेन प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया. हमको मिलेगा क्या, एक्स क्यूब रेज टू 1/3. अगेन ये 3 कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट माई आंसर एज एक्स. मेरे पास में आंसर आ जाएगा एज एक्स. मैंने ये सेम प्रॉपर्टी यूज किया जो यहां पर था. जब दो पावर्स आ जाएंगे वो दो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है. द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, हमको यहां पे दिया गया है फंक्शन r माइनस 4/3. यानी रियल नंबर्स के अंदर हम लोग ये -4/3 कंसिडर नहीं करेंगे. टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f of x is given to us 4x/3x plus 4. The inverse of f is the map G. Range f to r -4/3 is given by. हमको चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं. g of y 3y/3 minus 4y. g of y is equal to 4y 4 minus 3y. g of y is also equal to 4y/3 minus 4y and gy is equal to 3y/4 minus 3y. g of y इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
कभी कभी ये जो इस तरीके से हमको जो एक्चुअली सम्स घुमाया जाता है, यहाँ पे इतना तामझाम कर दिया कि r -4/3 ये हमारा डोमेन बना, हमारा को डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स बने, या फिर रेंज की बात कर रहे हैं और चारों ऑप्शंस के अंदर हमको इनवर्स की बात की गई है। हमने तो ऐसा रेंज वगैरह तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है अभी तक। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से आपको सम्स घुमा के दिए जाएंगे, यानी हमको कभी कभी ये आंसर्स को देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है कि हमको ये फंक्शन के साथ में करना क्या है। g ऑफ y हमको दे दिया गया है। g ऑफ y क्या है? हम लोग इनवर्स की बात करते थे हमेशा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सम नाउ। ये सम बहुत ही सिंपल सा सम है, लेकिन इसको इतना घुमा दिया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये घुमा के हमको दिया गया है। अब यहां पर f ऑफ x क्या दिया है? 4x/3x + 4। अब हम करेंगे क्या? लेट f ऑफ x बी इक्वल टू y। देयरफॉर y बन जाएगा 4x/3x + 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। y 3x + 4 will be equal to 4x. Let's multiply this inside. 3xy + 4y will be equal to 4x. अब हम करेंगे क्या? अब let's get the like terms together. 3xy - 4x will be equal to -4y. हमने क्या किया? ये टर्म को अंदर ले आए, ये टर्म को बाहर लेके गए। तो अब यहां पर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा? 3y - 4 will be equal to -4y. तो x क्या बन जाएगा हमारे पास में? -4y/3y - 4। अब अगर मैं चेक करूं हमारे सारे ऑप्शंस ऐसे ही कुछ लग रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है वहां पर। तो हम करेंगे क्या? हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 - 3y बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस। तो ये माइनस कैंसिल हो गया। हमको x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया, 4y/4 - 3y। क्या हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन है? 4y/4 - 3y। ऑप्शन बी अगर हमने चेक किया, हमारे पास में यही ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा, लेट g ऑफ y बी द इनवर्स ऑफ f of x. Therefore, g of y will be equal to 4y/4 - 3y. हमारे पास में आंसर मिल गया। इन दी एंड देन वी रीसब्स्टिट्यूट, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, बट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y दे दिया गया है। ये सेकेंड स्टेप यहाँ पे किया है, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। रिप्लेसिंग y विथ x, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अपने को g ऑफ y दे दिया गया है, इन टर्म्स ऑफ y हमको सॉल्व करना है। तो 4y/4 - 3y हमारे पास में ऑप्शन है ये। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने कुछ किया नहीं बच्चों, ऑप्शंस को देख करके हमने अंदाजा लगाया कि हमको इनवर्स फाइंड करना था। तो अगर हमने सम को ध्यान से पढ़ा विद दी ऑप्शंस, हमको अंदाजा लग जाना चाहिए था। ये रेंज वगैरह की बातें जो की गई थी वो सिर्फ हमारा दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए किया गया था बच्चों। सम को थोड़ा डराने के लिए ऐसा भयानक रूप दिया गया, अदरवाइज सम तो बड़ा ही सिंपल था। एनीबडी कैन सॉल्व दिस हु हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स। हम सिर्फ करते क्या है, हमने सिर्फ लिखा x इन टर्म्स ऑफ y, दैट्स इट। जो भी हमको f ऑफ x दिया था उसको y कंसीडर किया, फिर सिंप्लीफाई करते गए, x मिला इन टर्म्स ऑफ y, वही बना हमारा इनवर्स इन टर्म्स ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा सा बन गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग माई स्टाइल ऑफ टीचिंग बच्चों। For any views, for any of your comments, for any of your likings, dislikings, for any of your topics which you want me to cover first, please feel free to comment below. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.